हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें गोलक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो गोलक के मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और 10 मिनट में हम इन लोगों को देख लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस से लेकर के सारा फार्मूला जितना काम आने वाला है सब हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप फार्मूला के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए यहाँ पर तो फार्मूला हमने लिख लिया है, यहाँ पर हम आपको फार्मूला समझा देते हैं। गोलक का आयतन क्या होता है, तो गोलक का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका काम आएगा। गोलक का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोलक आता है, एक गोला रहता है और एक क्या रहता है, अर्धगोला। ये हो गया आपका गोला और ये हो जाता है आपका अर्धगोला। ठीक है, दो टाइप के इसमें बनेंगे। तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाता है, पूरा गोला होता है 4/3, तो अर्धगोला हो जाएगा उसका भी आधा यानी 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का संपूर्ण, तो अर्धगोला का पूरा गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर बात करेगा तो वो हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। बस यही 5 आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर के अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर डालेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास दिया हुआ यानी कि डी दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग आर निकालते हैं। पता ही है आपको आर कितना हो जाएगा, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो कहता है इसके गोले के सतह का क्षेत्रफल बताइए। तो सिंपल सा गोला का बात करा तो सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, तो 4 पाई का जगह में कितना बिठा देंगे, 22/7 और आर स्क्वायर करना है यानी 7 × 7। तो यहाँ एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 चौके 28 और 28 × 22 जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 616। तो इसमें कुछ भी नहीं था, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब आगे क्वेश्चन में बहुत सारा बात हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये तो सिर्फ बेस था, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया। यहाँ व्यास नहीं होगा, यहाँ कर लीजिए आप अर्धव्यास कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अर्धव्यास। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्या कर लीजिए, यहाँ पर अर्धव्यास आर। ठीक है, तो एक गोले के अर्धव्यास को 140% अधिक कर दिया गया, अर्थात गोला यानी कि पहले आर कितना रहा होगा। अगर मान लेते हैं कि पहले आर रहा होगा 100, तो अब कितना हो गया होगा, 140% अधिक हो गया। तो 140 नहीं करना है, 140 अधिक हुआ यानी कि अब कितना हो गया होगा, आर 240। ठीक है, 0 0 को काट के हटा देते हैं तो 10 और 24 का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 और 24। पहले कितना था, 10, अब कितना हो गया, 24। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है उसका आयतन में कितना % का वृद्धि हो जाएगा। तो सबसे पहले आयतन निकाल तो लेते हैं, उसके बाद ना बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले का, देखिए अगर मान लीजिए पहले का आयतन आ रहा है 1000, एगो एग्जाम्पल का तौर पे बताएंगे। पहले का आयतन 1000 और दूसरा वाला का आयतन, ये दूसरा गोला का जब बढ़ा देगा तब हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका अगर आयतन हो जाता मान लीजिए 1500, तो कैसे आंसर आएगा, तो पहले घटा देंगे, 1500 में 1000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 500। तो 500 कितना का रिस्पेक्ट में वृद्धि होगा, पहला वाला। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए तो गोला का आयतन कितना हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों का आर अगर निकालेंगे तो एक काम करते हैं, 4/3 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहला का क्यूब यानी कि जो बड़का है उसका क्यूब करेंगे, उसका क्या करेंगे, क्यूब। तो 24 का क्यूब और -1000 का क्यूब करते हैं, तो ये आ जाएगा वृद्धि कितना का हो रहा है। ठीक है, बटा पहले वाला चीज़ लिखेंगे, पहले वाला किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के, 4/3 पाई। और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, पहले कितना था, 10, तो 10 का क्यूब कर देंगे। किसका क्यूब कर देंगे, 10 का। समझ में आ रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो कितना से गुना 100। तो बहुत ही आसान हम लोग कर दिए, इतना आसान कहीं भी नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो 4/3 पाई कट गया दोनों तरफ से। ठीक है, 24 का क्यूब करिएगा, 24 का क्यूब तो कितना आ जाएगा, 13824, 24 का क्यूब। और इसमें माइनस कर देंगे कितना, 1000, क्योंकि 10 का क्यूब, बटा कितना नीचे लिखना होगा, 1000 और इनटू कितना कर देना है, 100 परसेंटेज लाने के लिए। अब यहाँ से अगर काट पीट कर लीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये काटते हैं, 1 0 कट गया, नीचे 1 0 बचा रह गया। तो ऊपर अगर घटाएंगे तो 4 2 8 और 13 में गया, कितना हो गया, 12। और नीचे 1 0 था तो एक अंक के पहले क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे ऊपर में। तो 1282.4 का % का वृद्धि हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आराम से हम लोग बना लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो क्वेश्चन करा रहे हैं आंख मूंद कर प्रैक्टिस करिए, लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आगे बढ़ते हैं।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलक को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलकों में ढाला जाता है। इस प्रकार कितने गोलक बनाए जाए। कभी भी जिंदगी में बड़ा से छोटा करके गोलक बनाया जा रहा है, छोटा छोटा। तो एक बात ध्यान से समझिए, एक रफली बात समझाते हैं। ये कोई गोला है बड़ा सा, ये कोई बड़ा सा गोला है, इसमें मटेरियल पूरी 100 लगा है। कितना लगा है? 100। और हम बोलेंगे छोटका गोला है जिसका 2-2 मीटर करके छोटका गोला बना, तो कितना गोला बनेगा? तो बोलिएगा 100 मीटर इसमें माल है और 2-2 मीटर वाला करके बनाना है, तो 100 से 2 से भाग कर देंगे, 50 आंसर आ जाएगा, यानी 50 गोला बनेगा। सिंपल वही कंसेप्ट लगाना है, सिंपल वही कंसेप्ट। तो दोनों का आयतन निकाल लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो दोनों का आयतन निकालना है, दोनों का आयतन। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 गुना 6, ये बड़का का आयतन हो जाएगा। किसका आयतन हो जाएगा? बड़का का। और छोटका का आयतन कितना हो जाएगा? तो छोटका का आयतन 2 गुना 2 गुना 2। क्यों? क्योंकि भैया 4, अरे भैया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। लीजिए, आपका तसल्ली के लिए लिख देते हैं कि 4/3, और यहाँ भी लिख देंगे पाई। एल लीजिए, कहानी ख़त्म। यहाँ भी देखिए 4/3, यहाँ भी देखिए पाई। अरे पाई पाई तो कट ही जाना, तो बेवकूफ़ लोग जैसा तरह लिखते नहीं हैं। समझ में आ रहा है? ये पहले ही कट जाता है, तो इसको लिख करके क्यों झमेला बढ़ाना। ख़त्म कहानी। 6 का क्यूब 216, और चाहते हैं तो यहीं से काट लेंगे, अगर चाहेंगे तो यहीं से काट लेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। कट गया कि नहीं कट गया? पूरी। 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। तो कितने गोले बन जाएंगे? इस तरह से 27 गोले बन जाएंगे। क्या समझ में आ गया? तो एकदम गारंटी का साथ कह रहे हैं 110% क्वेश्चन छपेगा भाई साहब ऐसा, ठीक है ना। कितने गोले बनाए जा सकते हैं गलाकर, ये बनेगा ही। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक गोलाकार गुब्बारे को और अधिक फुलाने पर इसकी त्रिज्या 7 से बढ़कर 10.5 हो गई, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ? तो पहले गोला का क्या चीज़ दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। पहले कितना था भैया? ये आर पहले था 7.5, अब कितना हो गया? ये भैया हो गया है 10.5, ठीक है। आगे बढ़िए। कहता है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए सेम क्वेश्चन जैसा आयतन में बताए थे। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान लेते बड़का आर और इसका मान लेते छोटका आर। ये लीजिए, ये बड़का आर हो गया, कहानी खत्म। तो जो कैसे पता चलेगा बड़का छोटका? तो 4 पाई आर स्क्वायर, बड़का में से छोटका घटा देंगे, पता चल जाएगा कि कितना बढ़ रहा है। यही वाला हम पीछे जो कराए थे उसमें लिखे नहीं थे, तो अब लिख देते हैं 4 पाई और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते। तो बड़का का कितना हो जाएगा? तो बड़का का हो जाएगा 10.5 का होल स्क्वायर माइनस, और छोटका कितना है? 7 का होल स्क्वायर। 4 पाई कॉमन निकालिए, ठीक है ना। 4 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कितना कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। 4 पाई, 10.5 और 7.5, तो a प्लस बी ए माइनस बी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17.5। कितना हो जाएगा? 17.5 इंटू माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.5। तो ये आ गया चेंजिंग की कितना बढ़ा है। समझ में आ रहा है कितना वृद्धि हुआ? और वृद्धि का परसेंटेज निकालना, बस कहानी खत्म हो गया। सवाल खत्म करते हैं, ठीक है। तो बस वृद्धि का परसेंटेज निकालना। तो हम आपको बताए थे 4 पाई, ये भी कट जाना है, झूठ मूठ का लिखते जा रहे आप लोगों का तसल्ली के लिए। तो 17.5 इंटू 3.5, ठीक है। नीचे कितना होगा? तो नीचे 4 पाई होगा आर स्क्वायर, पहले वाला, उसी के रिस्पेक्ट में बताना। पहले कितना था? 7, तो लिखते हैं 7 गुना 7। अच्छा, पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कर रहा तो कितना रहेगा? 2 ही गो रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और इंटू क्या कर देंगे? 100, रिस्पेक्ट में बताना कितने % की वृद्धि हो रही है। कहानी खत्म हो गया। जो काटा पीटी होगा कर लीजिए। देखिए ये देखिए, ये जीरो उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 पाई क्या हो गया? कट गया। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? 7 से काटते हैं, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 से काटते हैं कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी कितना हो गया? 25 पचे 125। तो 125% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोलक को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले, अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो मूल गोलक के पृष्ठ क्षेत्रफल और इस प्रकार बनाए सभी पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात, योग नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ उनका अनुपात बताना है, ठीक। तो देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलक को पिघला कर बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 4 का है, अभी जस्ट बताए थे, तो 4 गुना 4 करिएगा। आपको समझाए थे कि नहीं समझाए थे? बोलिए, ठीक है।
और नीचे कितना से भाग करिएगा 2, क्योंकि आयतन निकालिएगा 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई क्यू 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा और बचेगा यही वाला। तो कितना गोलक यहाँ से बनेगा, 8 गोलक बनेगा। इतना तो कहानी कन्फर्म हो गया, यानी बड़का वाला मटेरियल से कितना छोटा छोटा गोलक बनेगा, 8 गोलक बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कहता है, आगे देखिएगा ध्यान से, अब खेला होगा। मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल मूल गोला का बात कर रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर मूल गोला का 4 पाई आर स्क्वायर 4। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर तो इसका दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर ठोस गोला, तो ये 4 है था, और इसका कितना लिखना है, मूल वाला का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का अनुपात बताना था। तो इस प्रकार जो बना है गोला, कितना गोला बना है 8। अब इसका निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि एक का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 8 गो गोला बना, तो 8 गो का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। छोटका का बात कर रहे हैं, 4 पाई लिख देंगे आर स्क्वायर, आर छोटका के लिए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। बस सवाल ख़त्म हो गया भैया। इतना हल्का हल्का अप्रोच बस आपको लगाना है, आपका सवाल मुट्ठी में आ जाएगा। 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, कहानी ख़त्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा से आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका इंतजार कर रहा है, 2:1। ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आराम से बनाते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, त्रिज्या को बढ़ाया, यानी कि पहले अगर त्रिज्या मान लेते हैं, पहले त्रिज्या पहले मानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं त्रिज्या, अगर पहले मान लेते त्रिज्या था r, अब कितना हो जा रहा है, अब कितना हो जा रहा है r+4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहता है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में 464.5 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। बस इतना, ये वाला हल्का सवाल है, कोई भारी सवाल नहीं है ये वाला। यानी कि तो सबसे पहले हमको इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा काम करिए, 4 पाई आर स्क्वायर, तो वृद्धि कब होगा, जब बड़का में से छोटका घटा देंगे, तो बड़का कितना हो जाएगा आपका, बड़का हो जाएगा r+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और छोटा वाला कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। इन्हीं दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना के बराबर, 464 पाई के। समझ में आ गया ना भैया, बस इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ से कोई काटपीट मचा दीजिए, यहाँ से पाई कट जाएगा, 116 हो जाएगा। यहाँ से जब आप करिएगा, डायरेक्ट सिखाते हैं आपको, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर + 2ab, 4 दूनी 8 आर हो जाता है, और 4 चौके 16 हो जाता है, और माइनस आर स्क्वायर बराबर 116। ये देखिए कट गया, 100, ये कट जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, 16 इधर आके घट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/8, कितना हो जाएगा 100/8, 16 के घट गया इधर, तो 100/8 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो कहता है हमसे, तो इतना वृद्धि हो गया, तो मूल गोले का आयतन कितना होगा, तो बस सवाल ख़त्म हो गया, मूल गोले का आयतन बताना है। तो यहाँ से आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r3, 4/3 पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 22/7 r3, इसको काट लेते हैं 100/8 को। ठीक है ना, 100/8 को काट के लिख देंगे 25/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25/2, 25/2। कुछ कटेगा तो काट लीजिए, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, काट लीजिए, कट रहा है तो कौन कौन सा कट रहा है बोलिए आपका नज़र में, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा। ठीक है, अरे पाई का मान तो हटाना ही नहीं था, पाई का मान तो हटाना ही नहीं था। ठीक है, पाई का मान नहीं हटाना था, पाई में ही आंसर लाना, तो इसको मिटा देते हैं, पाई को रहने देते हैं। ठीक है ना, पाई का पाई रह जाएगा, कितना रह जाएगा यहाँ पे पाई, तो सिर्फ और सिर्फ कितना कटेगा, 2 दूनी 4, और एक तो 2 बचा रह जाएगा, 2 क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, नीचे कितना आ रहा है 6, ऊपर में कितना आ रहा है, ऊपर में कितना आ रहा है बोलिए, तो ऊपर में आप जानते ही हैं कि 25/25 125, सॉरी 25/25 625, 625 यानी 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है 15/26, 15/26 नहीं, 15/625। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बटा नीचे कितना हो रहा है 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है एक ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन कितना होगा। अब पाई का मान बोला ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण दिया है तो 3πr²। अर्धगोला का बात कर रहा है 3πr²। 3π, पाई का वैल्यू रख देते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। इतना सवाल करा दिया आपको, 3πr² बराबर कितना है 942। तो यहाँ से देखिए 3 तिया 9 और 14 तिया 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो ये कटेगा कितना बार में कट जाएगा 100 बार में। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 10। हमसे कहता है, क्या कहता है, आयतन निकालना। बस आयतन आराम से निकाल देंगे। आयतन का कितना हो जाएगा, तो आपका आयतन बोला छोटका अर्धगोला का बात है तो 2/3 पाई, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 314/100 r³। आर का वैल्यू कितना रख देंगे 1000। क्यूब करना था, यहाँ से 2 0 काट देंगे तो कितना बच जाएगा। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा देंगे, होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ कितना हो जा रहा है 628 0, ठीक है ना। और यहाँ तो 0 0 कटिए गया, ऊपर बटा 3 बचा, तो कितना हो जाएगा, तो 3 20 और 3 9 27, 9 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2093 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक अर्धगोला का आयतन दिया गया। तो अर्धगोला का आयतन जानते हैं आप लोग 2/3 πr³, 2/3 πr³। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r³ रहने देते। तो व्यास निकालना है, तो मतलब आर जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे। 574933, नीचे बटा कितना ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। ये भी तुरंत बना देंगे। 11 का पहाड़ा से बैकऑफ होकर काटिए, कट जाएगा। 2 से काटेंगे 11 से काटेंगे, 11 दूनी 2। अब काटते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 11 5 55, 2 बचेगा। 11 दूनी 22, 2 बचेगा। 11 दूनी 22, 7 बचेगा। 11 6 66, 7 बचेगा। ये तो कट ही नहीं रहा है। एक काम करते हैं, देखिए इसको हम लिखते हैं 0.33 लिखा है ना, इसको हम लोग लिख देते 1/3। कितना लिख देंगे 1/3, ठीक है। चलिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब इसको गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 9 तिया 27 और 1 28, हाथ कितना हो जाएगा 2, 4 तिया 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14। इधर कितना हो जाएगा 7 तिया 21 और 1 22, 5 तिया 15 2 17, यानी 172। कितना हो जाएगा 172/3। चलिए, अब समझ में आ गया कि हाँ अब थोड़ा सा राहत मिल रहा है। 2/3 इंटू 22/7, वो कट ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोग दूसरा तरीका अपना लिए। बहुत तरीका है। तो चलिए, अब 3 3 नीचे कट जाएगा। चलिए, ऊपर में अब कट जाना चाहिए भैया कम से कम, अब तो इज्जत बचा ले हो। चलिए, अब 11 से कट जाना चाहिए, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो बस गलत हो जाएगा बात, है ना। 11 दूनी 22, 11 कम 11, कितना बचा है आपका 6। 11 5 55, 7 बचा, ठीक है। 11 6 66, 8 बचा। 11 8 कितना हो गया 88। फिर 2 से भी कट जा रहा, अब तो मौज कर दिया। 2 से 4 से कटेगा, 4 से पीछे का यूनिट डिजिट, हाँ कट तो जाना चाहिए। तो इसको भी काटते हैं, ठीक है ना, इसको भी काटते हैं। 4 तिया 12, 3 बचा, 4 9 36, 4 दूनी 8, 392 इंटू 7 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 392 को तोड़ते हैं, तो 2 से अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अगर 7 से तोड़ने का कोशिश करते, 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 7 6 42 इंटू 7 इंटू 7, ये क्यूब है। तो यहाँ से 8 7 56 मिलेगा, यानी 7 3 बार मिलेगा। तो एक बार लिखेंगे 7 और एक बार लिखेंगे 8 का लिए कितना लिख देंगे 2, क्योंकि क्यूब है तो 2 को कितना बार लिखना है 3, तो 3 के लिए एक ही बार लिखेंगे 2। यहाँ क्यूब कट जाएगा, ठीक है ना। 7 दूनी कितना आ जाएगा 14। तो बेसिकली 56 इंटू 7 इंटू 7 किसका था, तो आपका था 14 का क्यूब था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आते हैं आगे सवाल पे। एक गोलार्ध का आयतन दिया गया है, तो चलिए फटाफट करके बताइए। अभी हम जस्ट सिखा रहे थे आपको, तो बताइए तो कितना हो जाएगा। यहाँ से 48 51 हो जाएगा, 50 दूनी 50 51, 48 51 हो गया, ठीक है ना। 50 25 दूनी 50 और 1 51, 48 51/2। और गोलार्ध का बात कर रहा है तो 2/3 πr³, 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 r का क्यूब, और यही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से काट देते हैं,
तो काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 11 से कटना चाहिए, 11 दूनी 11 चौके 44, 11 चौक 44, 11 कम 11, बस कहानी ख़त्म। अब देखिएगा ध्यान से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 सते 21, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो आर का वैल्यू आ जा रहा है 21 गुना 441। 441 को कैसे लिख सकते हैं, 21 गुना 21, और नीचे कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे कितना हो जा रहा है 8, तो 21 बटा कितना हो जा रहा है, आर का क्यूब करना था इसका, ठीक है ना, ये क्यूब था, तो कितना हो जाएगा 21 बटा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 बटा 2, 21 बटा 2 बोले तो कितना आ जाता है 10.5, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो देख रहे हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है। अगला सवाल पे आते, लास्ट सवाल में हल्का सवाल है, कहता है एक गोला तथा अर्धगोले का आयतन, ये बोनस क्वेश्चन दिया आप लोगों को, छपेगा 110% छपेगा, एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए ना, दूसरा आर मान लेते हैं, हटाइए कहानी खत्म। तो 3 3 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो कहता है दोनों में संबंध बताइए, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी आर क्यू बटा आर क्यू का बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 चलाएगा टान के नीचे, तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √क्यूब का 2 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि यह 10 सवाल आपको प्रैक्टिस में अच्छा लगा होगा, और इस टाइप का प्रैक्टिस करिए, आपका मैथ्स में जो है स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।